ग्राम कचहरी सचिव पद को लेकर बड़ी भर्ती पंचायती राज विभाग के द्वारा निकाली गई। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के ख्याल से पंचायती राज विभाग ने ग्राम कचहरी सचिवों की बड़ी बहाली निकाली है। जिला वार रिक्तियां निकाली है। मानदेय 6,000 प्रति माह है। नियोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया गया है और अभ्यर्थियों को आवेदन करने की तिथि भी जारी कर दी गई है। अगर आप ग्राम कचहरी के सचिव बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप युवा हैं और ग्राम कचहरी के सचिव बनना चाहते हैं तो आपसे आग्रह है, या गांव जेवार पंचायत की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच व्हाट्सएप ग्रुपों में जरूर शेयर कीजिएगा कि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए खबर क्या है हम आपको बता देते हैं। बिहार राज्य पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के द्वारा ग्राम कचहरी सचिव पद को लेकर भर्ती निकाली गई। ग्राम कचहरी में दायर वादों के निष्पादन एवं अनुश्रवण हेतु ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु सूचना निकाली गई है और इसको लेकर आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आवेदन लिया जाना शुरू हो गया है। कब तक है तो समय सीमित है। जिलावार कुल रिक्तियों की अगर बात करें तो 1,583 है। मानदेय की अगर बात करें तो 6,000 रुपए प्रति माह है। जो ग्राम कचहरी के सचिव बनेंगे, बहाल होंगे तो उन्हें प्रति माह 6,000 रुपया फिलहाल उन्हें वेतन मानदेय मिलेगा। संविदा पर यह बहाली है, लेकिन इससे हिचकना नहीं है, आप बहाल हुई। नियोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी +2 निर्धारित है। यानी कि आप इंटरमीडिएट पास हैं, इंटर पास हैं तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अभ्यर्थी 16 जनवरी जो बीत गया, 16 जनवरी 2025 से 29 जनवरी 2025 तक आवेदन पंचायती राज विभाग के वेबसाइट पर कर सकते हैं। जिलावार रिक्तियों की सूचना पंचायती राज विभाग के वेबसाइट पर भी जारी है। ps.bihar.gov.in पर आप तमाम चीजों को देख सकते हैं और आवेदन इस पर कर सकते हैं। ग्राम कचहरी सचिव उम्र सीमान की अगर बात करें तो अनारक्षित वर्ग पुरुष को लेकर 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला को लेकर 40 वर्ष है। अनारक्षित वर्ग महिला को लेकर 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए जो आयु की जो सीमा है वह 42 वर्ष है। तमाम चीजों को जो आप हैं इनके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ग्राम कचहरी सचिव की नियोजन की प्रक्रिया को थोड़ा सा आप समझ लें कि क्या है इसकी प्रक्रिया, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, कैसे आप इसमें बहाल हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस बेहतर मौका को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे हो या ना हो, आवेदन जरूर कीजिए। हो सकता है कि आपके अपने ही पंचायत में रिक्त पदों के आधार पर आपकी बहाली हो जाए तो आपकी चकलस हो जाएगी। आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड के एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यह निर्धारित है कि आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो किसी एक प्रखंड के एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, विभिन्न पंचायतों में नहीं। ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक ps.bihar.gov.in पर करना होगा। इस पर ही आपको आवेदन करना है। आप साइबर कैफ में जाइएगा, वहां पर आपको यह कर दिया जाएगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बातों को जरूर समझ लीजिए, क्योंकि साइबर कैफे वाले अगर गलती करते हैं तो आप उन्हें इस गाइडलाइन को बता सकते हैं, इस वीडियो को दिखा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा एवं जिलावार आरक्षण वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम अनुसार ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जा सकेंगे।
वहीं आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा। जो आप भरेंगे वही अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। जो आप आवेदन में प्रमाण पत्र देंगे तो जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उसी आवेदन पत्र से मिलान किया जाएगा कि आपने क्या कुछ दिया है। बाद में आप कुछ करिएगा तो वह आपके लिए बहाली में गड़बड़ कर देगा, आपको बहाल नहीं किया जाएगा। यानी कि जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे उसी प्रमाण पत्र को आपको वहां काउंसलिंग में भी दिखाना होगा। आधार कार्ड में जो त्रुटि है उसे जरूर सुधार कर ही आवेदन आप करेंगे। बाद में अभ्यर्थियों का किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। बाद में अगर कहते हैं कि हमसे भूल से हो गया, गलती से हो गया, ये नहीं था वो नहीं था, तो वो कोई विभाग मानने वाली बात नहीं करेगी। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता अपात्रता संबंध में निर्णय लिया जाएगा। यानी कि अभ्यर्थियों के द्वारा जो है वह भरा जाएगा, वह विभाग इस पर ही निर्णय लेगा, इस पर आपकी कुछ नहीं चलेगी। वेबसाइट की अगर बात कर लें तो ps.bihar.gov इन पर उपलब्ध शपथ पत्र को नोटिस में बनाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। क्या नोटिस है उसको हम बताएंगे आपको और वीडियो में भी लगा देंगे। आवेदन ऑनलाइन आवेदन में भरी हुई सूचना सत्यापन यानी काउंसलिंग के रूप में समानता नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि जो आपने आवेदन में दिया है और सत्यापन यानी काउंसलिंग में वो चीज नहीं दिखाते हैं तो आपका जो आवेदन है वह रद्द कर दिया जाएगा। आपका अभ्यर्थित्व है वह आपको समाप्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त होने की जिस पंचायत के लिए वह आवेदन कर रहे हैं उस पंचायत में रिक्ति है या नहीं। सबसे मुख्य बात यह है, अगर आप जिस पंचायत में रह रहे हैं उसी पंचायत में अगर आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले देख लीजिए तो वहां ग्राम कचहरी सचिव के लिए पद रिक्त है या नहीं है। अगर रिक्त नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं, वह तो अमान्य घोषित हो जाएगा। तो सबसे पहले पता कर लेना है सरपंच साहब से जाकर कि यहाँ पर ग्राम कचहरी सचिव के पद जो है रिक्त है या फुल है। अगर रिक्त है तो आप आवेदन उस पंचायत के नाम पर कर सकते हैं। वहीं बिना रिक्ति वाले पंचायत में आवेदन किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। विभाग ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जहां अगर सीट ही फुल है तो वहां पर आपकी दावा जो है अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इसका बखूबी आप ख्याल रखिएगा। मेधा सूची का निर्धारण कैसे होगा ग्राम कचहरी सचिवों के लिए, तो ग्राम कचहरी सचिव पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी +2 उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता मेधा अंकों के आधार पर एक पैनल तैयार किया जाएगा। स्नातक डिग्रीधारी को 10% अंकों की तथा स्नातकोत्तर डिग्रीधारी को 20% अंकों की अधिमानता दे होगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बिताई गई प्रति पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 2.5% अंक दे होगा। प्रति पूर्ण वर्षों की गणना के बाद यदि अवशेष अवधि 6 माह से अधिक है तो उसे 1 वर्ष मानते हुए उस अवधि के लिए 2.5% अंक दे होगा। परंतु इस प्रकार प्राप्त भरांक यानी वेटेज 12.5% से अनधिक होगा। मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। इस बात को क्या रहेगा, मेधा सूची में समान अंक, एक समान अगर दोनों का अंक है तो जिनका उम्र ज्यादा रहेगा उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा, वरीयता का लाभ उन्हें दिया जाएगा। रिक्तियां घट बढ़ सकती है जिसकी सूचना समय समय पर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराती जाएगी। यानी क्या कुछ होता है उसमें घटता है कि बढ़ता है उसमें बताई जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन से पूर्व असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी यानी सिविल सर्जन साहब के द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको मेडिकल भी बनाना जरूरी होगा। आपको बता दें कि अब इसको लेकर शपथ पत्र भी भरना है जो नोटरी के द्वारा होगा। नोटरी द्वारा शपथ पत्र एक फॉर्मेट में बनवाना है। ग्राम कचहरी सचिव के फॉर्म भरने के लिए शपथ पत्र अपने जिला के कोर्ट से बनवाना होगा। बनवा सकते हैं, इसको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करना होगा। फॉर्मेट आपको उनके वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेंगे। नोटरी द्वारा
निर्गत प्रमाण पत्र का फॉर्मेट क्या रहेगा, तो मैं अपना नाम लिख देना है, तो वहां छोड़वा देना है, पहले फॉर्मेट बनवा लीजिएगा। मैं अपना नाम, पुत्र या पुत्री अपने पिता का नाम, उम्र आपका क्या है, ग्राम मोहल्ला अपना गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, थाना, प्रखंड, जिला, और फिर लिखना है कोस्ट में बिहार का अस्थायी निवासी हूँ। फॉर्मेट जो है वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसमें कहा गया है कि मैं सत्यनिष्ठा होकर निम्न रूपेण शपथ लेता हूं या लेती हूं। फॉर्मेट में सारा चीज है उपलब्ध है। पहला पॉइंट में दिया गया है कि यह कि मैं उपयुक्त दर्शाए गए पते पर निवास करता करती हूं, ग्राम कचहरी सचिव न्याय मित्र के संविदा भर्ती के अंतर्गत उल्लेखित निर्देश का पालन करूंगा करूंगी। दूसरे पॉइंट दिया गया है कि यह कि ग्राम कचहरी सचिव न्याय मित्र के संविदा भर्ती हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न प्रस्तुत किया या की हूं। प्रस्तुत प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से सही एवं सत्य है, इसे आपको प्रमाणित करना है। तीसरा दिया गया है कि यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत संलग्न किए गए शैक्षणिक अर्हता, योग्यता, निवास, जाति, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्र सही है। यदि मेरे द्वारा प्रदत्त कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है या छिपाया जाता है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और नीचे शपथकर्ता का हस्ताक्षर फॉर्मेट में बना देना है, ऊपर अपना हस्ताक्षर कर देना है। तो यह पूरी प्रक्रिया है ग्राम कचहरी सचिव पद को लेकर आवेदन करने के लिए। आपकी बहाली कैसे होगी, आपको वेतन कितना मिलेगा, तमाम चीजों की हम आपको जानकारी उपलब्ध कराया है। तो आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन करेंगे, और नहीं तो फिर आगे भी कई तरह की पंचायती राज विभाग में बहालियां निकलने वाली है। आप हमसे जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे हम मिस्टर साहिल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।